अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान की जानब से शाह महमूद कुरैशी की जानब से जो अफगान नमक हरामों पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है उसकी बात करेंगे, और जो पाक फौज पर इन नमक हरामों की जानब से क्वेटा में एक हमला किया गया है जिसके नतीजे में हमारे 4 बहादुर जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान हुए हैं, उसकी बात करेंगे। आपको पता है मैं अपने देसी से लहजे में खरी और सच्ची बात करने का आदी हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तारीके इंसाफ है, ये पीपल्स पार्टी है, ये पीडीएम है, ये नवाज लीग है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे मुल्क की नुमाइंदगी इज्जत के साथ हो। मेरे मुल्क का एक मुकाम है, वो इस्लामी दुनिया का वाहिद जोरी मुल्क है और एक गैरतमंद मुल्क है जो जहां भी मुसलमानों पे जुल्म होता है ना, आवाज उठाता है, सामने आता है, मदद करता है, जो भी वो कर सकता है वो करता है। तो इस मुल्क की एक इज्जत है। इस मुल्क को हासिल करने के लिए लाखों जानें गई हैं, कुर्बानियां हमने दी हैं। तो इस मुल्क की नुमाइंदगी मर्दों की तरह हो, इस मुल्क की नुमाइंदगी ऐसे हो जैसे ये मुल्क डिजर्व करता है, जो इसका हक है। लेकिन माजी में माजरत के साथ इस मुल्क के साथ क्या हुआ? पाकिस्तान को जी अफगान नमक हराम गालियां देते रहे और कुछ पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए उनके तर्जमान पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अदारों को गालियां देते रहे, और हमारे यहां की जो हुकूमतें थी उनके साथ मिलकर उनके हमनवा बने रहे, तालियां बजाते रहे। ऐसा होता रहा। लेकिन अब मेरे मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होता। अब मेरा मुल्क खुलकर सामने आता है। तो मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं शाह महमूद कुरैशी को। आज ही उन्होंने पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया है। आज उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की कोई वर्थ है, मुल्क है जी, मुल्क। कोई ऐसे ही नहीं है कि कोई भी इसको गाली दे और पाकिस्तान चुप हो जाए और उसका हम नवाब बन जाए। नहीं जी, ये एक बड़ा इस्लामी मुल्क है, बड़ा इस्लामी मुल्क है। ये स्टैंड लेता है, ये अमेरिका को नो मोर करता है, ये दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बातें करता है, ये दुनिया में जाके बताता है कि हम मुसलमान दहशतगर्द नहीं हैं। अब ये वो मुल्क है। तो शाह महमूद कुरैशी ने आज जो खिताब किया है ना, जो सर्जिकल स्ट्राइक की है अफगान नमक हरामों पर, वो देखकर जी मजा आ गया। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि चस आ गई है आज कि जो शाह महमूद कुरैशी ने नमक हरामों को सबक सिखाया। जरा सुन लीजिए क्या कहा। अशरफ गनी और उनकी कोर कमेटी, कोर ग्रुप जो है अफगानिस्तान का, वो वाशिंगटन का, अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं। बहुत अहम दौरा है क्योंकि अफगान तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबज आने जा रहे हैं, वो कंट्रोल संभालने जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सुन लो, जाने से पहले मेरी ख्वाहिश तो यह है कि तुम्हारा दौरा कामयाब रहे, लेकिन अगर जाके उधर उनको बताया ना अमेरिकियों को कि पाकिस्तान अमन नहीं होने दे रहा, पाकिस्तान हमारे लिए रुकावट बन रहा है, पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम ठहराया या पाकिस्तान को गालियां देने की कोशिश की, तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारे तमाशों में पड़ने का, हमें कोई मसला नहीं है, हमने तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी हैं। हम तुम्हारे कोई चाचे मामे नहीं है कि तुम्हारे मुल्क के अंदर जाके इंटरफेयर करें। हम तो कुर्बानियां देते हुए आए हैं। ना ही तालिबान हमारे कुछ लगते हैं, तालिबान है तुम्हारे, अफगानी तालिबान है वो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अफगानिस्तान के अंदर क्या हो। और हमें यह भी पता है कि कौन लोग हैं जिनको फायदा होगा अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन ना हो। लिहाजा हमें मत गाली दें कि पाकिस्तान जो है वो इंटरफेयर करता है, पाकिस्तान वजह बनता है अफगानिस्तान के अंदर अमन ना होने की। हमारा कोई कसूर नहीं है, और हमने तो तुम्हें 40-40 साल तक पाला है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने 40 साल तक तुम लोगों को पाला है। अब निकलो तुम भी और इन अपने अफगानियों को भी लेके जाओ। हम नहीं संभाल सकते, हमने बहुत संभाल लिया है। हमसे नहीं बर्दाश्त होता कि 84,000 जनाजे भी अपने कंधे पर उठाएं, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी भी आए, अपने मुल्क को तबाह भी करें, अपने फौजी भी मरवाएं, अपनी मैशत का बुरा हाल भी करें, और तुम जैसे लफंगों से, 2 नंबरों से बातें सुने। शर्म आपको आती नहीं है? आपका नायब सदर, आपका सेक्रेटरी दिफा जो है वो आके इस तरह की बात करता है, तो शर्म से आपको डूब मरना चाहिए। पाकिस्तान को कोई शौक नहीं है कि आपकी वकालत करे। और आप ये जो तासुर दे रहे हैं ना, शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आप दुनिया के अंदर तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान की वकालत करता है।
वो कहते हैं हम कोई तालिबानाइजेशन नहीं चाहते। आपका मसला, तालिबान भी आपके हैं और आप भी अफगानिस्तान के हैं, हमें ना घसीटा जाए, ये मैं पहले बता रहा हूं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा 2-2 टके के लोग हैं, 2-2 टके के लोग हैं और आकर पाकिस्तान को गाली देते हैं। मजाक इन लोगों ने बनाया हुआ है, इन लोगों ने खुद अपने मुल्क को तबाह किया है। हम जानते हैं ये गद्दार हैं, हम जानते हैं ये नमक हराम है, हम जानते हैं ये अमन नहीं होने दे रहे अफगानिस्तान के अंदर। खुद हम जानते हैं, खुद इन्होंने अमरीकियों की हमायत की है, खुद इन्होंने भारत से पैसे लेकर अपने लोगों को मरवाया है। हम जानते हैं ये जो धमाके अभी हो रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, दाइश करवा रही है, जिसके पीछे अशरफ गनी का हाथ है, जिसके पीछे अमेरिका का और भारत का हाथ है। क्या हम नहीं जानते? हमारी आंखों पर कोई पट्टी बंधी हुई है, हम रोटी को चोची कहते हैं। हमें नहीं पता कि तुम लोग कितने नमक हराम हो। लिहाजा अगर जाके तुमने कोई उल्टी सीधी बात की, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश की, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे नमक हराम एहसान फरामोश लोग हो, हमने तो इतने लोग मरवा दिए, शहीद करवा दिए, और फिर इतने अरसे से तुम लोगों को पाल रहे हैं, तुम्हारा गंद हम उठा रहे हैं, और तुम आते हो और पाकिस्तान को गाली दे के निकल जाते हो। तो अब ऐसा शाह महमूद कुरैशी ने कहा नहीं चलेगा, ना ये रवैया बर्दाश्त किया जाएगा। और अब तुम लोगों ने हजारा कम्युनिटी को मारना शुरू कर दिया है। अब तुम लोगों ने दाइश के जरिए हजारा, जो कि अहले तशी बरादरी से हैं, जो कि अफगान आबादी का मेरे ख्याल से 9% है, उनको टारगेट कर रहे हो और तासुर ये दे रहे हो कि पाकिस्तान मरवा रहा है। इल्जाम ये लगा रहे हो कि क्वेटा के अंदर भी पाकिस्तान मरवाता है, इधर भी पाकिस्तान मरवा रहा है, लेकिन तुम खुद मरवा रहे हो, दाइश के हाथों तुम मरवा रहे हो, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि अफगान तालिबान हुकूमत संभाल लें, तुम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो। तुमने तो बहुत घटिया हालात पैदा कर दिए अफगानिस्तान के। हम तो उस वजह से परेशान हैं, हम तो उस वजह से परेशान हैं, और हम प्रेशर भी बर्दाश्त कर रहे हैं दुनिया का तुम्हारी वजह से। तुम लोगों को खुद मरवा रहे हो, ये शाह महमूद कुरैशी ने कहा। फिर जी जाहिर है अब ये नमक हरामों से सब कुछ बर्दाश्त तो नहीं होना था। नमक हराम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि उन पर इल्ज़ामात लगें, पाकिस्तान इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल करे, पाकिस्तान की जानब से इस कदर गुस्से वाले बयानात दिए जाएं, पाकिस्तान इतना बढ़ चढ़ कर जो है बोले। क्वेटा के अंदर जी आज FC के एहलकारों पर हमला हो गया, 4 हमारे सिपाही, 4 हमारे जवान फौज के FC के शहीद हो गए। और आपको पता है जो भी क्वेटा के अंदर धमाका होता है उसके ताने बाने तो सीधे अफगानिस्तान से मिलते हैं, उसके पीछे तो सीधा दाइश का हाथ होता है, BLA का हाथ होता है, उसके पीछे रा का हाथ होता है, उसके पीछे NDS का हाथ होता है, उसके पीछे अब तो अमेरिका का भी हाथ है। अब तो अमेरिका भी दबाव डाल रहा है, पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहा है, पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है कि आपने हमें अड्डे नहीं दिए तो हम आपका अमन तबाह करेंगे। तो इस वक्त जी बहुत सख्त वक्त है, बहुत सख्त वक्त है। नैरेटिव की जंग चल रही है, नैरेटिव की। अब अफगान हुकूमत जो नाकाम हो चुकी है, जो टोटल बुरी तरह नाकाम हो गई है, पाकिस्तान की फौज तो नहीं जाके लड़ रही, लड़ तो तालिबान रहे हैं, और लोकल पॉपुलेशन, लोकल मैंने आपको बताया ना, पॉपुलेशन तालिबान का साथ दे रही है, और ये कहते हैं पाकिस्तान जो है वो साथ दे रहा है। तो उसका गुस्सा, उसका सारा गार्बेज जो है अशरफ गनी वो पाकिस्तान पर फेंकता है। जी पाकिस्तान नहीं अमन होने दे रहा, पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान को तकलीफ है, पाकिस्तान वकालत करता है तालिबान की, पाकिस्तान तालिबान को, जी हां पाकिस्तानी अवाम तालिबान को जेरे इख्तिदार देखना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग हैं ना, 20 साल तक वो लोग लड़े हैं, उन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उन लोगों ने जिहाद की है, वो फ्रीडम फाइटर है, वो डिजर्व करते हैं हुक्मरान होना, वो डिजर्व करते हैं हुक्मरानी, वो डिजर्व करते हैं कि उनको सिला मिले। ऐसे घटिया लोग जिन्होंने जूते पॉलिश किए हों, जिन्होंने जाके अमेरिकियों के जूते पॉलिश किए हों और हुक्मरानी मिल गई हो, क्या वो लोग डिजर्व करते हैं कि वो अफगान लोगों की नुमाइंदगी करें? क्या वो डिजर्व करते हैं? जो अपने मोहसन जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, क्या पाकिस्तान को फायदा हुआ जी? इतनी कुर्बानियां दी, इतने लोग मरवाए, मुल्क का अमन तबाह किया, पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? पहले हमने सोवियत यूनियन से तुम्हारी जान छुड़वाई, उसके बाद हमने तुम्हारा अमेरिका के साथ दिया, तो हमें क्या फायदा मिला? हमें क्या सिला मिला? तुम्हारा फायदा है। लेकिन जी ये लोग कहते हैं सांप की कभी खसलत जो है ना वो नहीं बदलती,
वो हमेशा अपने दूध पिलाने वाले को, अपने मौसन को डसता है। तो ये भी सांप हैं, ये भी बिच्छू हैं, ये भी घटिया लोग हैं। सारे अफगानियों को नहीं कह रहा, ये जो पाकिस्तान को गाली देते हैं, ये जो नमक हराम है, इनकी बात कर रहा हूं। और आप ये गुस्से में आके पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं, अभी मजीद पाकिस्तान के हालात खराब होने जा रहे हैं। अभी मजीद ये पाकिस्तान पर हमले करेंगे और ये अपने अंदर ही अहले तशी बरादरी को मरवा रहे हैं और उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। यही वजह है कि इतना खुलकर शाह महमूद कुरैशी को बोलना पड़ा कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तुम्हारे अपने मसले हैं और पाकिस्तान पर अगर इल्जाम लगाया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।